हाइड्रोकार्बन्स हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है ये, राइट। और हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। Compounds of carbon and hydrogen, they are known as hydrocarbon and they usually used as fuels, है ना। हम बचपन में हमने पढ़ा था 10th क्लास में, तो वहां पे हम इसे क्या करते थे? एज अ फ्यूल यूज करते थे, ठीक है जी। जैसा यहाँ पे इन्होंने दिया भी किया है, हाइड्रोकार्बन्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, important source of energy, right? The term hydrocarbon is self-explanatory, which means compounds of carbon and hydrogen only. हमने भी याद किया. Hydrocarbons play a key role in our daily life. You must be familiar with the LPG, CNG used as fuels. LPG is abbreviated form of liquefied petroleum gas, whereas CNG stands for compressed natural gas. Another term, LNG, liquefied natural gas, is in new new these days. This is also a fuel and is obtained by liquefaction of natural gas. ठीक है, जब हम नेचुरल गैस को आप लिक्विफाई करते हो तो वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, सीएनजी का ही एक टाइप है। उसके बाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल are obtained by fractional distillation of petroleum found under the earth crust. Coal gas is obtained by destructive distillation of coal. राइट, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करते हैं तो वहां से हमें कोल गैस मिलता है। नेचुरल गैस इज फाउंड इन अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स। गैस आफ्टर कंप्रेशन इज नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। जैसा आपने यहाँ पे अपने शहर में देखा भी है कि सीएनजी की कुछ ना ऑटोज वगैरह या कार्स चलती हैं। एलपीजी इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल एंड विद द लीस्ट पोल्यूशन, liquefied petroleum gas. Kerosene oil is also used as domestic fuel, but it causes some pollution. पहले यूज होता था, आपने देखा होगा वो गैस स्टोव्स होते थे वहां पे यूज करते थे, बट अब उसे यूज नहीं करते हैं। ऑटोमोबाइल्स नीड फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। पेट्रोल एंड सीएनजी ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल्स cause less pollution. All these fuels contain mixture of hydrocarbon which are source of energy. Hydrocarbons are also used for manufacture of polymers like polythene, polypropylene, polystyrene, etc. Higher hydrocarbons are used as solvent for paints. They are used as starting material for manufacture of many important starting material for manufacture of many dyes and drugs. Thus, you can well understand the importance of hydrocarbons in our daily life. In this unit, we will learn more about hydrocarbons. ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। हाइड्रोकार्बन्स हमारे डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे हमने पहले भी बात किया था, अल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। उसके थ्रू हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते थे। क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन्स आर of different type. Depending upon the type of carbon bond present, they can be classified into three main categories: saturated, unsaturated, and third is the aromatic hydrocarbons. ठीक है जी, इन तीन तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते थे। सैचुरेटेड मतलब जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो वहां पे क्या रहेगा? हमारा बेंजीन रिंग रहेगा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। वहां पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स रहेंगे, नो पाई बॉन्ड्स आर देयर। If different carbon atoms are joined together to form an open chain or carbon atoms with a single bond, they are termed as alkene, as you have already studied in unit 12। alkenes के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। जहाँ पे जनरल फॉर्मूला, अगर मैं alkenes का जनरल फॉर्मूला की बात करता हूँ तो we have CnH2n+2। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही यहाँ पे
रहेंगे। उसके बाद on the another hand, if carbon atom form a closed chain or a ring, they are termed as cycloalkane. साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, ये हमने नॉमेनक्लेचर में उसे किया था। Unsaturated hydrocarbon contain carbon-carbon multiple bond, double bond, triple bond, or both. Aromatic hydrocarbons are special type of cyclic compounds. You can construct a large number of models of such molecules of both type, open chain and closed chain, keeping in mind that carbon is tetravalent. Carbon 4 ही valency show करता है and hydrogen is monovalent. For making model of alkanes, you can use toothpicks for bonds and plasticine balls for atoms. For alkene, alkyne, and aromatic hydrocarbon, spring models can be constructed. ठीक है जी, इसको हम यूजली बना सकते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स हमने नहीं बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको स्कूल में टीचर्स वगैरह या कुछ भी होएगा तो वो आपको दिखा देंगे, वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जैसे एक बनाया हुआ है, यहाँ पे आप एक बॉल ले लीजिएगा, ये एक बॉल हो गया, यहाँ पे दूसरा बॉल, थर्ड, फोर्थ, 5, इनको हमने टूथपिक से जोड़ दिया, तो वो क्या कर रहा है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं। वी हैव एल्केन्स। एल्केन्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, एल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड है मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, ओपन चेन है, ठीक है, containing carbon carbon single bond. Methane is the first member of family. Methane is a gas found in coal mines and marshy places. If you replace one hydrogen atom of methane by carbon and join the required number of hydrogen to satisfy the tetravalent of another carbon, what do you get? एक और मिल जाएगा। इन्होंने बोला एक मीथेन था, ठीक है, उसके इसको हटाया और इसकी जगह कार्बन लगा दिया और उसकी सारी वैलेंसी पूरी कर दी by placing hydrogen to it. So what do we get? C2H6. You get a C2H6. This hydrocarbon with molecular formula C2H6 is known as ethane. One carbon methane, two carbon ethane. Thus you can consider C2H6 as a derivative from CH4 by replacing one hydrogen atom by CH3 group. Go on constructing alkane by doing this theoretical exercise, that is replacing the hydrogen atom by CH3 group. The next molecule will be C3H8, C4H10, C5H12, etc. And they will follow a general formula CnH2n plus 2. This is the general formula जो वो satisfy करेंगे. The hydrocarbons are inert अंडर नॉर्मल कंडीशंस, है ना। आपने पेट्रोल डीजल ये देखे हुए, ये यूजुअली रिएक्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बेसिस एंड अदर रिएजेंट्स, है ना। हेंस दे आर अर्लियर नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन्स मींस लेस एंड एफिन्स मींस affinity. They have very less affinity. Can you think of जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन फैमिली? हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। और होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होता था? इन विच द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप और बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है जी। इन विच द नेक्स्ट मेंबर successive member of a particular family differ by CH2 group or 14 atomic mass unit. If we examine the formula of different alkenes, we find that the general formula of alkane is CnH2n plus 2. It represents any particular homologue when n is given appropriate value. Can you recall the structure of methane? According to VACPR theory, methane has a tetrahedral structure in which the carbon atom lies in the center and 4 hydrogen atoms lie at the 4 corners of regular tetrahedron. All HCH bond angles are 109.5 degree. ठीक है, इसे हमने लिखा था 109 डिग्री 28 मिनट्स, तो वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है जी, क्लियर है। कार्बन का टेट्राहेड्रल शेप था, sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो दे विल फॉर्म टेट्राहेड्रल शेप, राइट। और उसके बाद इन एल्केन टेट्राहेड्रल जॉइन टुगेदर बाय कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड
Lengths are carbon carbon single bond 154 picometer, carbon hydrogen single bond 112 picometer respectively. You have already read carbon carbon single bond and carbon hydrogen single sigma bonds are formed by head on overlapping. ये मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होएगा वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वहां पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होएगी। ठीक है, overlapping of sp3 hybrid orbitals of carbon and 1s orbital of hydrogen atoms. Next we have nomenclature and isomerism. This is, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई कुछ नई चीज नहीं है। अब मैंने अभी आपको लास्ट चैप्टर में नॉमेनक्लेचर भी बड़े अच्छे से कराया है और आइसोमेरिज्म भी कराया है। You have already read about nomenclature of different classes of organic compounds in Unit 12. Nomenclature and isomerism in alkene can further be understood with the help of few more examples. Common name are given in parentheses brackets में given है. First three alkane, methane, ethane, propane have only one structure, but higher alkanes can have more than one structure. Let us write the structure of C4H10, 4 carbonate continuous chain and branch chain in the following ways. अब देखो C4H10 है, C4H10 को हम अलग अलग बना सकते थे, लॉन्ग चेन भी बना सकते थे, और हम उसकी ब्रांच चेन एल्केन भी बना सकते थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लॉन्ग चेन बनाया, और यहाँ पे बी वाले में हमने क्या किया, इसका एक साइड चेन बना दिया, मतलब एक सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बना दिया। क्या बना दिया जी, एक सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बना दिया। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसके थ्रू हम उनके क्या कर सकते थे, आइसोमर्स बना सकते थे। इन हाउ मेनी वेज you can join 5 carbon atom and 12 hydrogen atom of C5H12. They can be arranged in 3 ways as shown in figure 4, 3 to 5, right? And pentane, isopentane and neopentane. तो 3 तरीके से मैंने कर सकते थे। जी किसी को कोई कंफ्यूजन है आइसोपेंटेन इन स्ट्रक्चर्स में, एन पेंटेन कैसे आया, आइसोपेंटेन कैसे आया, और नियोपेंटेन, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर 1 and 2 possesses the same molecular formula but differ in their boiling point, because देखो molecular formula सेम है तो वो अपने physical properties में variations आते हैं, differ in their boiling point and other properties. Similarly, structure 3, 4, 5 possesses the same molecular formula but have different properties. Structure 1 and 3, 1 and 2 are isomers of butane, whereas 3, 5, 6 are isomers of pentane. Since difference in properties due to difference in their structure, they are known as structural isomers। ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा था, कार्बन चेन थी 1 2 3 4 5, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों में सेम है, बट देयर इज स्ट्रक्चरल वेरिएशंस। It is also clear that structure 1 and 2 have 1 and 3 have continuous chain of carbon atom, but structure 3, 2, 4, 5 have a branch chain. Such isomers are different chain. जब हमारी कार्बन चेन वेरी कर रही थी तो हम उसे क्या बोलते थे, चेन आइसोमर। जब हमारे स्ट्रक्चर वेरी कर रहे थे तो क्या करते थे हम, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसमें अगर हमारी चेन वेरी कर रही थी तो चेन आइसोमेरिज्म, अगर पोजीशन वेरी कर रही थी तो पोजीशन आइसोमर्स। बट एल्केन्स जो है, एल्केन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमर शो करते हैं। You have seen that C4H10 and C5H12 have 2 or 3 chain isomers respectively। ठीक है, उससे ज्यादा आइसोमर शो नहीं करेंगे, राइट। अब उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, write structures of different chain isomers of alkane corresponding to molecular formula C6H14। also write their IUPAC name। C6 के जितने भी आइसोमर बनेंगे भैया हम वहां पे उसके बना देंगे, ठीक है। Based upon the number of carbon atom attached to carbon atom, based upon the number of carbon atom attached to carbon atom, the carbon atom is termed as primary, secondary, tertiary and quaternary। ठीक है, मैं आपको ये ऊपर वाले जो एग्जाम्पल थे इन्हीं से ही समझा देता हूँ, which one is primary, secondary and then tertiary।
ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो दिस इज प्राइमरी, ये दो कार्बन से जुड़ा तो सेकेंडरी, ये दो कार्बन से जुड़ा तो सेकेंडरी, ये दो से जुड़ा तो सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ये वाला एक ही कार्बन से जुड़ा तो प्राइमरी, ये तीन कार्बन से जुड़ा तो 3 डिग्री टर्शरी, ये प्राइमरी 1 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 1 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। ठीक है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, सॉरी ये 2 डिग्री होएगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 1 1 ये 1 और ये 4 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते थे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एक कार्बन एटम कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके बिहाफ पे हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते थे एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है जी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। कार्बन एटम अटैच्ड टू नो कार्बन एटम as in methane or to one carbon atom in ethane are called primary carbon atom। ठीक है जी, उन्हें हम क्या बोल देते हैं जी, प्राइमरी। टर्मिनल कार्बन एटम्स आर ऑलवेज प्राइमरी। देखो जितने भी हमने टर्मिनल बनाए थे दे ऑल आर प्राइमरी। Carbon atom attached to two carbon atom is known as secondary. Tertiary carbon is attached to 3 carbon atoms in new, और quaternary carbon is attached to 4 carbon atoms। अब ये स्ट्रक्चर्स में हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सभी को यहाँ पे डिटरमिन करना है। यहाँ पे हम बता सकते हैं if you go into structure for higher alkanes, you will be getting still larger number of isomers। ये हमें मालूम है। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ेंगे। जैसे हमने ब्यूटेन में देखा था तो वहाँ पे कितने बन रहे थे हमारे, 2 आइसोमर बन रहे थे। पेंटेन में 3 आइसोमर बन रहे थे। अब हेक्सेन पे जाएंगे तो और ज्यादा है ना। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि C6H14 has 5 isomers, C7 has 9, as many as 70 isomers, 75 isomers of C10H22। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स भी हमारे बढ़ते हुए चले जाएंगे। In structures 2, 4, 5, you observe that CH3 group is attached to carbon atom is numbered as 2. You will come across groups like CH3, C2, H5, C3, H7, etc. attached to carbon atom in alkane or other classes of compound. These groups or substances are known as alkyl group। ये भी हमें मालूम है। R alkyl group होता था, CH3 को हम मिथाइल, C2H5 को हम इथाइल और C3H7 को हम क्या बोलते थे जी, प्रोपाइल। एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला है, एल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला था दैट वाज CnH2n+1। ठीक है जी, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, तो वो चीज नाम बताने हमें। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते थे, एल्काइल ग्रुप। General formula देखो, these groups are substances known as alkyl group। They are derived from alkanes by removal of one hydrogen atom। General formula of alkyl group is CnH2n+1। already कर चुके हैं। Let us recall the general rules for nomenclature already discussed in unit 12। Nomenclature of substituted alkenes can be further understood by considering the following problems। ठीक है जी, यहाँ पे हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं किस तरीके से हमने, है ना, नॉमेनक्लेचर। आई गेस नॉमेनक्लेचर में कोई होगा नहीं इशू, बड़े जनरल से हैं। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नॉमेनक्लेचर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C5H10। राइट IUPAC names of alcohols obtained by attachment of OH group at different carbon in the chain। देखो यहाँ पे हमारे पास C5H11 हमने बनाया। इसमें क्या किया, OH हमने फर्स्ट पोजीशन पे बनाया, यहाँ पे 2 पोजीशन पे, यहाँ पे 3 पे लगा दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, पेंटेन 1 होल। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे लग गया हमारा OH ग्रुप, तो पेंटेन 5 कार्बन थे तो पेंट हो गया। सब सिंगल बॉन्ड थे तो एन लगा, और 2 पोजीशन पे क्या लगा है, ओल, OH ग्रुप लगा है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे टोटल 5 कार्बन थे तो पेंट आ गया, सब सिंगल बॉन्ड थे तो एन हो गया। 3 पोजीशन पे हमारा
OH ग्रुप लगाए तो 3 ओल हो गया। यहाँ पे हमने बनाया, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। 3 पोजीशन पे क्या लगाया, मिथाइल ग्रुप लगाया, तो पहले सब प्रीफिक्स आएगा, तो 3 मिथाइल, 4 कार्बन थे तो ब्यूट आ गया, सब सिंगल बॉन्ड थे तो एन, और फर्स्ट पोजीशन पे ओल लगा है। इसको हम क्या बोल सकते थे, आइसोपेंटाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। दिस इज आइसोपेंटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है इसका, लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कॉमन नेम क्या हो जाएगा जी इसका, आइसोपेंटाइल अल्कोहल। अब अपनी बुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो 1 2 3 4, अब 2 पोजीशन पे क्या लगाया, मिथाइल ग्रुप लगाया, 2 मिथाइल ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते थे। अब उसके बाद यहाँ तक हो गया था, अब यहाँ पे कार्बन चेन देखो, अब ये OH ग्रुप लगा है, यहाँ से नंबरिंग करता है, यहाँ से नंबरिंग करता है, हमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसे लोवेस्ट नंबर देना है, उसे लोवेस्ट नंबर देना है। तो यहाँ से 2 पे आ रहा है, इधर से 3 पे आएगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे 2 पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 मिथाइल, टोटल 4 कार्बन थे तो ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड थे तो एन, 2 ओल, 2 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है तो ब्यूटेन 2 ओल। यहाँ पे हमने लिया ये 1 ये 2 ये 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन थे तो प्रोपेन 1 ओल। यहाँ पे फिर से करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4, 3 पोजीशन पे मिथाइल, 4 कार्बन थे तो ब्यूटेन, और 2 पोजीशन पे लगा है OH ग्रुप तो ब्यूटेन 2 ओल। इसका नाम हमारा ये हो जाएगा, ठीक है जी। कोई नई चीज नहीं करा रहा हूँ, वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये रूल्स बताए हुए हैं, रूल्स मैं यहाँ पे अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इनको ड्रॉ करते हैं। राइट, क्वेश्चन है प्रॉब्लम 13.3, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें दिया गया है CH3 थ्राइस, मतलब C के साथ क्या लगा है, ये एक CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, ठीक है, यहाँ पे CH2 लगा है, यहाँ पे C लगा है, यहाँ पे CH3 CH3 एंड CH3, लॉन्ग कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो लॉन्ग चेन सिर्फ किसकी है, 5 कार्बन की ही। तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, 2 पे क्या लगा है, 2 पे क्या लगा है, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, 2 पे 2,2,4,4 टेट्रा, 4 बारी क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन की चेन थी तो पेंटेन, ठीक है जी। जब भी कभी ऐसा लगे इन्हें ड्रॉ करके देखना है। अब सेकंड वाले को ड्रॉ करके देखें तो क्या बनेगा, सी CH3 CH3 C2H5 C2H5। अब लॉन्ग चेन देखते हैं, 2 कार्बन ये हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा पांचवा ये हो गए, सो वी गेट 3 3, ये हमारे सब्सटेंट हो गए, 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है ना, 1 2 3 पोजीशन पे लगे हैं CH3 तो ये आ गया 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन, राइट। नेक्स्ट टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मिथेन, इसे ड्रॉ करते हैं, टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल, मिथेन के साथ, एक मिथेन के साथ हमारे साथ क्या क्या लगे हैं, 4 टेट्रा मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्या बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। एक कार्बन, इसके साथ में 1 2, ये टेट्रा मिथाइल है, सॉरी टर्शरी ब्यूटाइल है। अब उसके साथ लगा क्या है, टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मिथेन, एक, दूसरा लग गया ये तीसरा लग गया,
और ये चौथा लग गया। ठीक है जी, ये मेरा कंपाउंड बन गया। अब इसका नाम करना है। कार्बन चेन गिनते हैं, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। किसी भी तरीके से ले लो भैया, बन जाएगी हमारी। ठीक है जी। अब ये देखो, 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब देखो 2 पे क्या लगा है? मिथाइल। मिथाइल। 4 पे क्या लगा है? मिथाइल। ये मिथाइल। यहाँ पे क्या लगे? ये फंक्शनल ग्रुप। क्या लगे हुए हैं ये? पूरे के पूरे। इस कार्बन को यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। 1 2। तो इसका नाम हो जाएगा। 3 पे क्या लगा है? 3,3 पिस। ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं। पिस 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। 3 पे 1 2। 1 पे क्या लगा है? इथाइल मिथाइल। 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। और 3 पोजीशन पे यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है, तो 3 3 बिस कर दिया हमने। उसके बाद 2,2,4,4 टेट्रा टेट्रा मिथाइल पेंटेन। So this will be the compound name of the compound. हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है इसमें, इस नोमेनक्लेचर में? इससे आगे नोमेनक्लेचर में नेमिंग लिखी हुई है। राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग 3,4,5 टेट्रामेथाइल हेप्टेन। ठीक है, आपने इसके नाम लिख देने हैं। ठीक है, कैसे बनेगा? पेंटेन 1 2 3 4 5। सबसे पहला काम क्या है? पेरेंट चेन लिख दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन चेन हेप्टेन। 3 पोजीशन पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल। खत्म हो गया। उसके बाद 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6। 2 पोजीशन पे क्या लगा है? CH3। 5 पोजीशन पे क्या लगा है? CH3। हो गया काम, आ जाएगा आंसर। ठीक है जी। उसके बाद है राइट स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। Why are the given names incorrect? Write IUP, correct IUPAC names. 2 ethyl pentane। ठीक है जी, इसका करेक्ट नेम लिखना है। 2 ethyl pentane को आप ड्रॉ करो जरा, क्या बनेगा? पेंटेन 1 2 3 4 5। यहाँ पे इथाइल है, एक कार्बन, दो कार्बन, तो मतलब इसका करेक्ट नेम लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6। दिस विल बी 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, उसके बाद बोला है 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5, 5 पे क्या लगा है? इथाइल। 1 2। ठीक है जी। और 3 पे क्या लगा है? मिथाइल। इसका नाम लिखना है। करेक्ट टाइप इस 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब गलती क्या है? नंबरिंग की गलती है। 1 2 3, क्योंकि इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहे थे। इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो भी 3 5 पे आ रहा है, नीचे से नंबरिंग कर रहे हो तो भी 3 5 पे आ रहा है। तो इसके अंदर नाम क्या गलत है? 3 पे इथाइल आएगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। दिस विल बी द करेक्ट नेम। इसे करेक्ट कर लीजिए भैया। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन नाम आएगा। 5 इथाइल गलत है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इसके नॉमेनक्लेचर को करेक्ट करना है। ठीक है, इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक।
और ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन।